हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे उत्कर्ष क्लास का जो मंथली फुल पत्ती वाला जो ऑनलाइनर आता है उसका हम पूरा करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो लगभग 300 करंट अफेयर आता है। इसको हम पूरा खत्म करेंगे और ये मार्च मंथ वाला है, अप्रैल वाला आएगा तो अप्रैल वाला भी हम ऑनलाइनर आपको वीडियो के माध्यम से लाएंगे। और बता देना चाहूँगा कि आप लोग 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरा मतलब 300 जो ऑनलाइनर है आप लोग पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन कि भारत सरकार ने 9 चीतों का ऐद किस देश में किया है? तो बोत्सवाना में किया है। भारत सरकार ने 9 चीतों का ऐद किस देश में किया है? तो बोत्सवाना में किया है। ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 में की स्टडी में भारतीय युवाओं को कौन सा स्थान मिला है? तो 60वां स्थान मिला है। ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 की स्टडी में भारतीय युवाओं को कौन सा स्थान मिला है? तो 60वां स्थान मिला है। चर्चा में रहे ऑपरेशन लाइनस रॉर का संबंध किस देश से? तो इजराइल से है। चर्चा में ऑपरेशन लाइनस रॉर का संबंध किस देश से? तो इजराइल से है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इंडियन आर्मी ने हासिल किया है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इंडियन आर्मी ने हासिल किया है। चर्चा में रहे फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डे का संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम से है। चर्चा में रहे फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डे का संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम राज्य से है। प्रधानमंत्री मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। 67 सालों की पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो जम्मू कश्मीर ने जीता है। 67 सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो जम्मू कश्मीर ने जीता है। प्रस्ताव के जरिए खुद को जाति फ्री घोषित करने वाला सौदला गांव का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र है। प्रस्ताव के जरिए खुद को जाति फ्री घोषित करने वाला सौदला गांव का संबंध किस राज्य से? तो महाराष्ट्र से है। साइबर क्राइम नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन का मतलब किस राज्य से शुरू किया है? तो तेलंगाना से शुरू किया है। साइबर क्राइम नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य ने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने शुरू किया है। 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि देश किस देश के हैं? तो फिनलैंड है। 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि किस देश के हैं? तो फिनलैंड के हैं। भारत सरकार ने 71 ड्रिवन स्किल सेंसर सक्षम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसर सक्षम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। सतत विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग ने किसके साथ चर्चा अभिलेख पर हस्ताक्षर किया है? तो JICA ने। सतत विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग ने किसके साथ चर्चा अभिलेख पर हस्ताक्षर किया है? तो JICA ने किया है। भारत के 93 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आरव डेंगला बने हैं। भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आरव डेंगला बने हैं। 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज किस देश में हुई है? तो इंडोनेशिया में हुई है। 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज किस देश में हुई है? तो इंडोनेशिया में हुई है। भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर द्वारा ट्रेडिंग किए जाने वाले पहले ब्लू ब्रांड LKR का संबंध किस देश से है? तो श्रीलंका से है। भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर द्वारा ट्रेडिंग किए जाने वाले पहले ब्लू ब्रांड LKR का संबंध किस देश से है? तो श्रीलंका से है। बढ़ते इंसान जंगली संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। एक सेकंड हो गया। हाँ, तो कहाँ पे बढ़ते इंसान जंगली संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। AI बैक्ड मोबाइल ऐप FINSIDER किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो रिलायंस ने किया है। AI बैक्ड मोबाइल ऐप फिनसिडर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो रिलायंस कंपनी ने मतलब लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना कहाँ लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी पूंजी मेरा अधिकार की योजना कहाँ लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो धीरज काकड़िया हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो धीरज काकड़िया हैं। डोल यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। डोल यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में
आयोजित हुआ है। प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? तो IIT धनबाद में प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? तो IIT धनबाद हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है? तो कनाडा में। भारत सरकार ने किस देश के साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया? तो कनाडा के साथ मिलकर किया है। किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट विक्कोसैट-1 लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु के। किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट विक्कीसैट-1 लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु के बच्चों ने, तमिलनाडु के हाई स्कूल के बच्चों ने किया है। टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट से कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? तो हुआ है आपको, एक मिनट, ओलियम का हुआ है। किसका हुआ? तो ओलियम का हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया है? तो प्रगति और विकास। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा मैस्कॉट का अनावरण किया है? तो प्रगति और विकास का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 5 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो 3 मार्च को मनाया गया है। अटुकल पोंगाला त्योहार कहाँ मनाया गया? तो केरल में मनाया गया है। अटुकल पोंगाला त्योहार कहाँ मनाया गया? तो केरल में मनाया गया है। दिवंगत एच.के. दुआ का संबंध किस पेशे से था? तो पत्रकार, एम्बेसडर। 2 पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार में। दिवंगत एच.के. दुआ का संबंध किस पेशे में था? तो पत्रकार, एम्बेसडर। 2 पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार में था। फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है। इनका संबंध किस टीम से है? तो न्यूजीलैंड से है। फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई। इनका संबंध किस टीम से है? तो न्यूजीलैंड के टीम से है। किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में विश्व के सबसे बड़ी एसिडिक गीजर इचिनस में विस्फोट हुआ है? तो अमेरिका में। किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में विश्व के सबसे बड़ी एसिडिक गीजर इचिनस में विस्फोट हुआ है? तो अमेरिका के। हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा किस देश ने की है? तो इजराइल ने की है। हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा किस देश ने की है? तो इजराइल ने की है। स्टार्ट ऑफ पब्लिक इनोवेटर्स के बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स IBEI 2026 में कौन सा स्थान मिला है? तो 54वां स्थान मिला है। स्टार्टअप पब्लिक ने इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स IBEI 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 54वां स्थान मिला है। एमंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो डॉक्टर कीर्ति कारंत। एमंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो डॉक्टर कीर्ति कारंत है। भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर प्रारंभ होगा? तो NW2 पर। भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर प्रारंभ होगा? तो NW2 पर। महिला एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए HERSTART 5.0 किसने लॉन्च किया है? तो गुजरात ने लॉन्च किया है। महिला एयरपोर्ट्स और स्टार्टअप्स के लिए HERSTART 5.0 किसने लॉन्च किया है? तो गुजरात ने लॉन्च किया है। दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो तरनजीत सिंह संधू को किया गया है। तरनजीत सिंह संधू को। दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो तरनजीत सिंह संधू को किया गया। चर्चा में रही कसावा ब्राउन स्ट्रिक डिजीज का संबंध किससे है? तो व्हाइट फ्लाई बेमिसिया टेबासी से। चर्चा में रहा कसावा ब्राउन स्ट्रिक डिजीज का संबंध किससे है? तो व्हाइट फ्लाई बेमिसिया टेबासी से है। गुमराह करने वाले
फिनफ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस एआई सिस्टम सुदर्शन किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है। गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस एआई सिस्टम सुदर्शन किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने किया है। ब्रेन को प्रोसेसर के लिए मून शॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। ब्रेन को प्रोसेसर के लिए मूनशॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। आगे बढ़ते हैं। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारतीय सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा स्थान मिला है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। आईसीसी मेंस टी20 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। WHO के अनुसार लेप्रेसी को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बना है? तो चिली बना है। WHO के अनुसार लेप्रेसी को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना? तो चिली बना है। चर्चा में रहा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित है। चर्चा में रहा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित है। मेगालिथिक लेटराइट रॉक कट चेंबर्स की खोज किस राज्य में शुरू हुई? तो केरल में शुरू है। मेगालिथिक लेटराइट रॉक कट चेंबर्स की खोज किस राज्य में हुई है? तो केरल में हुई है। आईबीएम ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में किया है। आईबीएम ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया है। हेल्थ केयर सर्विसेज तक आसान एक्सेस के लिए मी हेल्थ ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। हेल्थ केयर सर्विसेज तक आसान एक्सेस के लिए मी हेल्थ ऐप किसने लॉन्च किया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो केरल राज्य ने लॉन्च किया। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो केवी सुब्रमण्यम है। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो केवी सुब्रमण्यम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। 13 वर्ष कम नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने का घोषणा किस राज्य ने किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने किया है। ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है? तो मुज्तबा खामेनेई को चुना गया है। ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया? तो मुज्तबा खामेनेई को चुना गया है। सिप्री के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो यूक्रेन है। सिप्री के अनुसार 2021 से 25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो यूक्रेन है। HIV और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? तो डेनमार्क बन गया है। HIV और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण की समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना? तो डेनमार्क बन गया है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ लिमितीय 2026 संयुक्त अभ्यास किया है? तो सेशेल्स के साथ किया है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ लिमितीय 2026 का संयुक्त अभ्यास किया है? तो सेशेल्स के साथ किया है। चर्चा में रही टीम कल्कि का संबंध किससे है? तो ड्रग रैकेट का है। चर्चा में रही टीम कल्कि का संबंध किससे है? तो ड्रग रैकेट से है। महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा किस राज्य ने की है? तो केरल ने किया है। महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो केरल ने किया है। सेनो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो पंचायत राज मंत्रालय ने किया है। सेनो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दिल्ली में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। किस राज्य के देवरीगढ़ सेंचुरी में दूसरा इंडियन बाइसन फेस्ट आयोजित हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। किस राज्य में देवरीगढ़ सेंचुरी में दूसरा इंडियन वाइनस फेस्ट आयोजित हुआ है? तो
उड़ीसा में हुआ है। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 4000 m गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। इसका निर्माण किससे होता है? तो पॉलीमेटलिक नोड्यूल से है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 4000 मीटर गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। इसका निर्माण किससे होता था? पॉलीमेटलिक नोड्यूल से होता है। चर्चा में रहा बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? तो नेपाल के बने हैं। चर्चा में रहा बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के बने हैं। द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू किया? तो नाटो ने शुरू किया है। द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू किया? तो नाटो ने शुरू किया है। किस राज्य ने सनसून बंदरगाह को डेवलप करने के लिए फिनिश कंपनियों की साथ समझौता किया? तो महाराष्ट्र ने किया है। किस राज्य ने सनसून बंदरगाह को डेवलप करने के लिए फिनिक्स कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया। लंदन में इंडियन यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया। CISF का स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। CISF का स्थापना दिवस कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको किस राज्य ने चलाया है? तो मिजोरम ने चलाया है। ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको किस राज्य में चलाया गया है? तो मिजोरम में चलाया गया। महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप किसने लॉन्च किया? तो इंडियन रेलवे ने किया है। इस महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप किसने लॉन्च किया? तो इंडियन रेलवे ने किया है। ग्रामीण घर में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य ने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने वाला के प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य ने शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, ठीक है। नए क्रिमिनल कानूनों और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया? तो उत्तराखंड ने हासिल किया है। नए क्रिमिनल कानूनों को और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया? तो उत्तराखंड ने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 वर्षों में पहली बड़ी US रिफाइनरी बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो रिलायंस के साथ की है। अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 वर्षों में पहली बड़ी US रिफाइनरी बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो रिलायंस के साथ की है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पेंसिव यूथेनेसिया की इजाजत अपने किस फैसले के आधार पर दी है? तो कॉमन कॉज जजमेंट 2018। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पेंसिव यूथेनेसिया की इजाजत अपने किस फैसले के आधार पर दी है? तो कॉमन कॉज जजमेंट 2018 के आधार पर दी है। भारत सरकार ने किस देश के सहयोग से यूरेशियन मार्केट के लिए फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो उज्बेकिस्तान। भारत सरकार ने किस देश के सहयोग से यूरेशियन मार्केट के लिए फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो उज्बेकिस्तान। नई दिल्ली में आहार 2026 का पार्टनर देश किससे बनाया गया? तो इटली को बनाया गया। नई दिल्ली में आहार 2026 का पार्टनर देश किससे बनाया गया? तो इटली को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नहीं ने किसके सहयोग से अपना नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसरो। NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसरो के सहयोग से किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ कहाँ किया? तो गुजरात में किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ कहाँ किया? तो गुजरात में किया है। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी पार्ट्स बनाने के लिए डसॉल्ट एविएशन ने किसके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो हिकल टेक्नोलॉजीज के साथ। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी पार्ट्स बनाने के लिए डसॉल्ट एविएशन ने किसके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो हिकल टेक्नोलॉजीज।
भारत के किस शहर को 22 साल बाद एशिया कप आर्चरी 2027 की दूसरी लेग की मेजबानी मिली है? तो दिल्ली। भारत के किस शहर को 22 साल बाद एशिया कप आर्चरी 2027 के दूसरे लेग की मेजबानी मिली है? तो दिल्ली को मिली है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के जेटर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने। आरएम नचम्मा किस फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड बनी है? तो कैगा का। आरएम नचम्मा किस फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड बनी है? तो कैगा बनी है। ठीक। हाउस ऑफ लीडर्स में अमीर लोगों की जन्म से सुरक्षित सीटें रखने की व्यवस्था हेरिडियरी पीयर्स को किस देश ने खत्म किया? तो ब्रिटेन ने। हाउस ऑफ लीडर्स में अमीर लोगों की जन्म से सुरक्षित सीटें रखने की व्यवस्था हेरिडिटरी पीयर्स को किस देश ने खत्म किया? तो ब्रिटेन ने खत्म कर। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कॉल और शेषनाग 150 का संबंध किससे? तो स्वार्म ड्रोन से है। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कॉल और शेषनाग 150 का संबंध किससे है? तो स्वार्म ड्रोन से है। 99.93% लिटरेसी रेट के साथ भारत का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ है। 99.93% लिटरेसी रेट के साथ भारत का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर संसद कौन चुनी गई है? तो मेनका गुरुस्वामी चुनी गई है। भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन चुनी गई है? तो मेनका गुरुस्वामी चुनी गई है। महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मावन ध्यान सतीकर योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? तो पंजाब ने किया है। महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री मावन ध्यान सतीकर योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? तो पंजाब राज्य ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया? तो इंडोनेशिया ने किया है। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया? तो इंडोनेशिया ने समझौता किया है। स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो UIDAI ने किया है। स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो UIDAI ने लॉन्च किया है। नीति आयोग के दूसरे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो उड़ीसा ने किया है। नीति आयोग के दूसरे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया? तो उड़ीसा ने किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नमन अवार्ड्स के तहत किसे CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राहुल द्रविड़ को किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नमन अवार्ड्स के तहत किसे CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? तो राहुल द्रविड़ को किया गया है। AQI और झील की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो गुजरात ने शुरू किया है। AQI और झील की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो गुजरात ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा है? तो VO चिदम्बनार बंदरगाह तमिलनाडु में जो है डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो VO चिदम्बनार बंदरगाह जो तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित हुआ है? तो केरला में हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ था? केरला में हुआ है। हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सीलरेटर सिस्टम कहाँ प्रारंभ होगा? तो विशाखापट्टनम में होगा। हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सीलरेटर सिस्टम कहाँ प्रारंभ होगा? तो विशाखापट्टनम में होगा। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो सिक्किम हुआ। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो सिक्किम में हुआ है। एरोसिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एल्गी बेस्ड प्योर एयर टावर किसने स्थापित किया? तो नई दिल्ली ने स्थापित किया। एरोसिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एल्गी बेस्ड
सॉरी प्योर एयर टावर किसने स्थापित किया? तो नई दिल्ली ने स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं कहाँ शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश में किया है। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया समृद्ध गांव डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ कहाँ किया? तो मध्य प्रदेश में किया है। पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेनू अराकू कौनी किसने लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेनू अराकू कौनी किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। 1 अप्रैल को सेना के उप प्रमुख का पदभार कौन ग्रहण करेंगे? तो धीरज सेठ करेंगे। 1 अप्रैल को सेना के उप प्रमुख का पदभार कौन ग्रहण करेंगे? धीरज सेठ करेंगे। प्रोफेसर हरमन फुल्के का निधन हुआ है। इन्हें किस राज्य के इतिहास की वैश्विक आयोजन माना जाता था? तो उड़ीसा के माना जाता था। प्रोफेसर हरमन कुल्फे का निधन हुआ है, कुल्के का निधन हुआ है। इन्हें किस राज्य की इतिहास की वैश्विक आयोजन माना जाता है? उड़ीसा के माना जाता है। ALABL 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो टेरी ने लॉन्च किया, TERA ने लॉन्च किया है। ALABL 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो टेरी ने लॉन्च किया है। जोन्स एंटोनियो कोस्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो चिली के। जोन्स एंटोनियो कोस्ट ने किस राज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो चिली के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। इनका संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले स्वतंत्र ग्रैंड मास्टर बने। इनका संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो वैरामुथु को चुना गया है। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो वैरामुथु को चुना गया है। होर्मुज जलसंधि किस देशों में मध्य स्थित है? तो ईरान और ओमान के बीच। होर्मुज जलसंधि किन देशों के मध्य स्थित है? तो ईरान और ओमान के मध्य स्थित है। 2025 के सिस्मिक कोड संबंधी चेतावनी के बीच किस वर्ष के मानक को पुनः प्रभावी किया गया है? तो 2025 के सिस्मिक कोड संबंधी चिंताओं के बीच किस वर्ष के मानक को पुनः प्रभावी किया गया है? तो वर्ष 2016। चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? तो कोविड-19 वैक्सीनेशन से है। चर्चा में रहे सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? तो कोविड-19 वैक्सीनेशन से। मत्स्य पालन विभाग ने शीत जल मत्स्य पालन पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? श्रीनगर में किया है। मत्स्य पालन विभाग ने शीत जल मत्स्य पालन पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? हुआ है तो श्रीनगर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पूर्व 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो असम में किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो असम में किया है। नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो भारत रहा है। नई दिल्ली पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो भारत ने किया है। शिक्षा मंत्री और IIT कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सा मुफ्त ऐप लॉन्च किया है? तो साथी ऐप लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री IIT कानपुर और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सा मुफ्त ऐप लॉन्च किया है? तो साथी ऐप किया है। पूर्वोत्तर भारत का 22वां पूर्वोत्तर भारत के 22वें संस्थानों और IIT गुवाहाटी ने किस देश के गिफू विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए हस्ताक्षर किया है? तो जापान ने किया है। पूर्वोत्तर भारत 22 संस्थानों और IIT गुवाहाटी ने किस देश के गिफू विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए हस्ताक्षर किया था? जापान के साथ किया है। एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला भारत की पहली
खनन कंपनी कौन सी है? तो राष्ट्रीय खनिज व्यापार निगम है। प्रतिष्ठित संगीतकाल निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो जयंत कुमार को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित संगीतकाल निधि पुरस्कार से के लिए किसे चुना गया है? तो जयंत कुमार को चुना गया है। 98 एकेडमी अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वन बैटल आफ्टर अनदर। 98 एकेडमी अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वन बैटल आफ्टर अनदर। पंचू डोला उत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। पंचू डोला उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। पोट्टी श्रीरामुलु की 98 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। पोट्टी श्रीरामुलु की 98 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। इंडियन वेल्स में बीएनपी पारिबा ओपन का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिन्हा ने जीता है। इंडियन वेल्स में बीएनपी पारिबा ओपन का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिन्हा ने जीता है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो श्रीनगर में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो श्रीनगर में हुआ है। किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 सम्मानित करने की घोषणा हुआ है? तो जीते जी इलाहाबाद। किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 सम्मानित करने की घोषणा की? तो जीते जी इलाहाबाद को। भारत सरकार ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी कहाँ की है? तो महाराष्ट्र में की है। भारत सरकार ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी कहाँ की है? तो महाराष्ट्र में की है। वर्ल्ड बैंक और भारत ने किस राज्य के एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड बैंक और भारत ने किस राज्य की एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। इंडिया पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए किस देश के लिए कितने महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च किया था? 6। इंडियन पोस्ट तेज डिलीवरी के लिए देश के कितने महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च की है? तो 1460 पशु आश्रय बनाने के लिए गौधाम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने किया है। 1460 पशु आश्रय बनाने के लिए गौधाम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने किया है। इस स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने शुरू किया? तो उत्तराखंड ने किया है। किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज हुई? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। सबसे कम उम्र के अरबपति बनने वाले नया रिकॉर्ड किसने बनाया था? सूर्य मिधा ने। सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सूर्य मिधा ने। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की? तो जम्मू कश्मीर के। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना किस राज्य में प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुआम में। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन कहाँ आयोजित हुआ? तो गुआम में। इसरो ने भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है, इसका संबंध किससे? तो IRNSS I-1F से हुए। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओकांग विलेज स्थापित कर रहा है। ये भारत के किस राज्य की सबसे अधिक प्रभावित कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओकांग विलेज स्थापित कर रहा है। ये भारत के किस राज्य की सबसे अधिक प्रभावित कर रहे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत की मेट्रो नेटवर्क ने दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में कौन सा स्थान हासिल किया? तो तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के मेट्रो नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान हासिल किया है। विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य सरकार की स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखिया क्रांति 2.0 पहल शुरू हुआ? तो पंजाब। विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखिया क्रांति 2.0 लॉन्च पहल शुरू किया? तो पंजाब शुरू किया है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो आंध्र प्रदेश। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो आंध्र प्रदेश ने प्रारंभ किया था। साफ हाइड्रोजन और डिसेलिनेशन के लिए MXEN बेस्ड मटेरियल किस IIT ने विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। साफ हाइड्रोजन और डिसेलिनेशन के लिए MXEN बेस्ड मटेरियल किस IIT ने विकसित किया है?
तो IIT गुवाहाटी ने किया। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस 2026 का आज कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2026 का आज कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाले माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने की आदेश दिया है? तो 12 सप्ताह का। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाले माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने का आदेश दिया? तो 12 सप्ताह का आदेश दिया है। धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किस राज्य ने पास किया? तो महाराष्ट्र ने पास किया। धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किस राज्य ने पास किया है? तो महाराष्ट्र ने पास किया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 से भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 116वां स्थान मिला है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 से भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 116वां स्थान मिला है। भारत सरकार ने किस देश के साथ प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है? तो इंडोनेशिया के साथ। भारत सरकार ने किस देश के साथ प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत किस लिए समझौता किया? तो इंडोनेशिया। सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो RBI को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो RBI को सम्मानित किया गया। भारतीय सेना ने किस राज्य की बबीता फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है? तो उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना ने किस राज्य का मबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है? तो उत्तर प्रदेश। साजिबू चोइरा ओबा 9 वर्ष कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। साजिबू चोइरा ओबा 9 वर्ष कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। NBSL ने भीम पेमेंट ऐप के लिए किससे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को किया है। NBSL ने भीम पेमेंट ऐप के लिए किससे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो महेंद्र सिंह धोनी को किया है। चर्चा में रहा भाईवा BHAVYA योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। चर्चा में रहा भाईवा योजना का संबंध किस मंत्रालय से? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। भारतीय नौसेना ने इंडियन ओपन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया? तो कोच्चि में किया है। भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन शिप सागर का पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? तो कोच्चि में किया है। स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए रिसा ब्रांड किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय ने लॉन्च किया है। स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए रिसा ब्रांड किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय ने किया है। GSI ने किस राज्य के कालिंजर किले के इलाकों को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश। GSI ने किस राज्य के कालिंजर किले को इलाके के राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश को किया है। अगला क्वेश्चन है स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो काव्य मदानी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो काव्य मदानी को किया गया। WHO से किस देश ने अपनी सदस्यता वापस ली? तो अर्जेंटीना ने। WHO से किस देश ने अपनी सदस्यता वापस ली है? तो अर्जेंटीना ने ली है। भारत विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा? तो 2028 में भारत विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा? तो 2028 में करेगा। फ्लोटिंग लीडर बोय सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। तब फ्लोटिंग लीडर्स बोय सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया है। प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना है हरियाणा। प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना है तो हरियाणा बना है। फेयर SE फुर्सत योजना किस राज्य ने प्रारंभ की? तो मध्य प्रदेश ने किया है। फेयर से फुर्सत योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया गया है? तो MP मध्य प्रदेश में किया गया। विश्व गौरव 2026 कब मनाया गया? तो 19 मार्च को मनाया गया। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? तो जावेद अशरफ है। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? तो जावेद अशरफ हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपिली जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो असम में किया है। भारत के प्रधानमंत्री लोअर कोपिली जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो असम में किया है। वसंत उत्सव चापचर कूट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मिजोरम में हुआ है। वसंत उत्सव चापचर कूट का आयोजन कहाँ हुआ? तो मिजोरम में हुआ है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत के कौन सा स्थान मिला? 13वां स्थान मिला। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान मिला? 13वां स्थान मिल रहा है। स्काईड्रेक्स की दुनिया के शीर्ष
एयरपोर्ट की सूची में टॉप 30 में शामिल भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? तो दिल्ली एयरपोर्ट है। स्काईट्रेक्स की दुनिया के शीर्ष एयरपोर्ट की सूची में टॉप 30 में शामिल भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन है? तो दिल्ली एयरपोर्ट है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो अनुतिन चर्नविराकुल का हुआ है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ? तो अनुतिन चर्नविराकुल का हुआ है। महाड़ सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने वाला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो महाराष्ट्र में। महाड़ सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने वाला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। RELIF योजना किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया। RELIF योजना किस मंत्रालय ने मतलब प्रारंभ किया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्रारंभ किया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला LPG ATM कहाँ लॉन्च किया? तो गुरुग्राम में किया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत का पहला LPG ATM कहाँ लॉन्च किया गया? तो गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। विश्व जल दिवस 2026 कहाँ मनाया गया? तो 22 मार्च को। कब मनाया गया? तो 22 मार्च को मनाया गया है। तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 कहाँ हुआ है? तो इम्फाल में हुआ है। तीसरा उत्तर पूर्व भारत का फिल्म महोत्सव शुरू 2026 कहाँ शुरू है? तो इम्फाल में शुरू है। सरहुल पर्व 2026 कहाँ मना? तो झारखंड में मनाया गया। सरहुल पर्व 2026 झारखंड में मनाया गया है। 8,931 दिनों के साथ भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। 8,931 दिनों के साथ भारत के सबसे लंबे तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने? तो नरेंद्र मोदी बन गए हैं। AI चिप्स बनाने के लिए TERA5 प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क ने किया है। AI चिप के लिए TERA5 प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? तो एलन मस्क ने किया है। भारत के तीसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट डेस्टिनेशन का स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो चीन ने हासिल किया है। भारत के तीसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट डेस्टिनेशन का स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो चीन ने किया है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी मेजबानी में होंगे? तो माल्टा में। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 किसकी मेजबानी में होंगे? तो माल्टा में होंगे। चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कॉम्पैशन का लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी हैं। चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कॉम्पैक्शन का लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी हैं। CERN प्रयोगशाला में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में XICC+ वेरिएंट की खोज हुई है। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में है। CERN प्रयोगशाला में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में XICC+ वेरिएंट की खोज हुई। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। केंद्र सरकार ने NDFEB रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए कहाँ पायलट प्लॉट स्थापित किया है? तो ARCI हैदराबाद में किया है। केंद्र सरकार ने NDFEB रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए निर्माण के लिए कहाँ पायलट प्लांट स्थापित किया है? तो ARCI हैदराबाद में किया है। प्रारंभ 2026 IT जागरूकता अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया है। प्रारंभ 2026 IT जागरूकता अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि फैनी उटागुसिमानिंदे महिला T20 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। इसका संबंध किससे? तो रवांडा से है। फैनी उटागुसिमानिंदे महिला T20 में शतक लगाने की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। इसका संबंध किनसे है? तो रवांडा से है। सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भूपतिराजू वर्मा ने बनाया है। विश्व मौसम विज्ञान 2026 कब मनाया गया? तो 23 मार्च को मनाया गया। विश्व मौसम विज्ञान कब मनाया गया? तो 23 मार्च को मनाया गया। भ्रष्टाचार विरुद्ध ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक कहाँ हुई है? तो भारत में हुई है। भ्रष्टाचार विरुद्ध ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक कहाँ हुई है? तो भारत में हुई है। केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च की है? तो गूगल व यूट्यूब के केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च की है? तो गूगल एंड यूट्यूब। पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? तो उड़ीसा में हुआ। पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? तो उड़ीसा में हुआ। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्मॉग ईटिंग फोटो कैटेलिटिक
कोटिंग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? आईआईटी मद्रास के साथ। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्मोग ईटिंग फोटो कैटेलेटिंग कोटिंग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? आईआईटी मद्रास के साथ किया है। भारतीय सेना नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास का ककाड़ू 2026 में शामिल हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास ककाड़ू 2026 में शामिल हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया? तो 24 मार्च को मनाया गया है। विश्व टीबी दिवस को मनाया गया तो 24 मार्च को मनाया गया है। RIIT का पहला पब्लिक इश्यू BSE पर किसने लिस्टेड किया है? नहीं, NHAI। RIIT का पहला पब्लिक इश्यू BSE पर किसने लिस्टेड किया है? तो NHAI। सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है? तो लद्दाख ने। सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? तो लद्दाख में किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किसने जीता है? तो कल्पना सोरेन ने जीता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किसने जीता है? किसे मिला है? तो कल्पना सोरेन को मिला है। किस राज्य की पुलिस ने अवैध ऐप लॉन्च किया? तो हरियाणा। किस राज्य की पुलिस ने अवैध ऐप लॉन्च किया? तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। AQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो पाकिस्तान है। AQ एयर रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो पाकिस्तान है। पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का आगाज किस फिल्म में है? तो फिल्म से हुआ है? तो सिराट। पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का आगाज किस फिल्म से हुआ है? तो सिराट से हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC मतलब कोड बिल पास करने वाला भारत का दूसरा कौन बन गया? तो गुजरात बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम मिश्री को किया गया है। भारत सरकार ने वेस्ट एशियान संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम मिश्री को किया गया। JSI के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबोपटेरा पेनिनसुलेरिस की खोज कहाँ की? तो महाराष्ट्र में। JSI के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबोपटेरा पेनिनसुलेरिस की खोज कहाँ हुई है? तो महाराष्ट्र में हुई है। निवेश मित्र 3.0 किस राज्य ने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश। निवेश मित्र 3.0 किस राज्य ने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निगोल वन पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो मणिपुर ने। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निगोल वन पहल किस राज्य ने शुरू किया? तो मणिपुर में। स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन ने इसरो को अत्याधुनिक आकाश 300 3D प्रिंटर सौंपा है। इसका संबंध किससे है? तो केरल से है। स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन ने इसरो को अत्याधुनिक आकाश 300 3D प्रिंटर सौंपा। इसका संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के SHG के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। महिलाओं के लिए SHG के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कैमरून में हुआ है। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ से हुआ? तो कैमरून में हुआ है। अमेरिकी के मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार 68% अनुमोदन का नया विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बना? तो नरेंद्र मोदी बने। अमेरिका के मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार 68% अनुमोदन के साथ विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गया है? तो नरेंद्र मोदी बन गया। IPL के इतिहास के सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। IPL के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी? तो RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनी है। सरस्वती सम्मान 2026 के लिए किसे चुना गया था? राजकुमार मुखोपाध्याय को चुना गया। सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया? तो राजकुमार मुखोपाध्याय को चुना गया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट्स में ISM धनबाद को मिनरल और माइनिंग इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन सा स्थान मिला? 21वां स्थान मिला है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट्स में ISM धनबाद को मिनरल्स ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन सा स्थान मिला? 21वां स्थान मिला है। अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी तरह के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निएट का सफल परीक्षण किया था। चेन्नई में किया है।
अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी तरह से पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन AGN-ITE का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चेन्नई में किया है। प्रोजेक्ट वायुप्राण किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय वायुसेना ने। प्रोजेक्ट वायुप्राण किसने लॉन्च किया है? तो वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना ने किया है। अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक का विमोचन हुआ, इसका संबंध किसे? तो संजय राउत से है। अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के विमोचन हुआ है, इसका संबंध किस लेखक से है? तो संजय राउत से है। मुलगाओ केलबाई पेट उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो गोवा में। मुलगाओ केलबाई पेट उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो गोवा में हुआ है। मुलगाओ केलबाई पेट उत्सव कहाँ आयोजित? तो गोवा में हुआ है। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना गया? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश बन गया है। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ऑपरेशन गजब लील हक का संबंध किस देश से है? तो पाकिस्तान से। ऑपरेशन गजब लील हक का संबंध किस देश से है? तो पाकिस्तान से है। इंडियन एयरफोर्स और एक्सरसाइज वायु शक्ति कहाँ हुई है? तो राजस्थान में। इंडियन एयर फोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति कहाँ हुई है? तो राजस्थान में हुई है। भारत सरकार का अवार्ड जीरो प्राइज का संबंध किससे है? तो प्रदूषण में कमी लाना। चर्चा में रही गौरी बिदानूर रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है। चर्चा में रहा गौरी बिदानूर रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। भारत सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च किया है? तो अजमेर में किया है। भारत सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च किया है? तो अजमेर में किया है। मणिपुर में हिंसा की जांच करने वाले कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो बलबीर सिंह चौहान को। मणिपुर में हिंसा की जांच करने वाले कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नाम नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो बलबीर सिंह चौहान को किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा में किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा में किया है। इंडियन नेवी किस SWC श्रेणी के तीसरे फ्लीट को शामिल किया? तो INS अंजदीप। इंडियन नेवी ने किस SWC श्रेणी के तीसरे फ्लीट को शामिल किया? तो INS अंजदीप। NIEL नीलिट ने भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी कैंपस प्रारंभ करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया। NIEL नीलिट के भारत पहला डेडिकेटेड क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी कैंपस प्रारंभ करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया है। स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन किसने तैनात किया था? जम्मू और कश्मीर ने। स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन किसने तैनात किया है? तो जम्मू और कश्मीर ने किया है। तो हाँ, आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त हुआ। तो अब हम मिलते हैं अगले मंथ के करंट अफेयर में। तब तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।